तो आज हम बात करेंगे कि हमारे पास जो इर्रेशनल नंबर्स हैं यानी जो गैर नातिक अदाद हैं उनको नंबर लाइन पे किस तरह से जाहिर किया जाता है। गैर नातिक अदाद से मुराद या इर्रेशनल नंबर्स से मुराद हमारी कुछ इस तरह से है कि वो नंबर्स जो कि P बाय Q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। यानी अगर आप देखें तो नंबर लाइन की जब हम बात करते हैं, नंबर लाइन हमारे पास क्या है कि एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के नंबर होते हैं। यानी अगर मैं यहाँ से लूँ, ये ओरिजिन है, आप कहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास 1 है, इक्वल लेंथ होती है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। यानी 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे 4 डॉट के नीचे आना चाहिए और 5, एंड ये राइट साइड पे चलते जाते हैं कभी भी नहीं रुकते। इसी तरह से जो लेफ्ट साइड पे नंबर है वो -1 है, वो भी उनका भी यूनिट लेंथ इतना ही होता है, -1 है, -2 है और -3 है, और ये भी लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स की सूरत में चलते जाते हैं और हमें कभी भी नहीं रुकते। अब क्वेश्चन ये है कि अगर तो हमारे पास √2 की वैल्यू अगर डेसिमल में भी हो, ठीक है, तो फिर भी हम उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें। लेकिन अब √2 विदाउट कैलकुलेटर हमें नहीं पता कि √2 लेंथ कितनी होती है, तो हम फिर उसको नंबर लाइन पे किस तरह से प्लॉट करेंगे। इसके लिए हम एक स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, ठीक है। वो स्ट्रेटेजी क्या है जी? वो है जी राइट ट्राइंगल, पिथागोरस थ्योरम यानी फिसागोरस थ्योरम की मदद से हम इस नंबर लाइन के ऊपर इस √2 को ड्रॉ करेंगे या प्लॉट करेंगे। देखें यहाँ पे हमारे पास मैं एक लेंथ ड्रॉ करता हूँ। फर्स्ट करें कि मतलब मैंने एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया। अगर मैं ये लेंथ 1 यूनिट ले लूँ, ठीक है, यानी अगर मैं ये लेंथ 1 यूनिट लेता हूँ और अगेन प्रॉपर ये लाइन 1 यूनिट है, ये लेंथ जो है मेरे पास 1 यूनिट है, इसको मैं ए बी कह देता हूँ। यहाँ पे मैं प्रोटेक्टर जिसको आप डी बोलते हैं ज्योमेट्री के अंदर, इस फॉर्म में आपके पास एक जो है वो डी की फॉर्म में होती है जिसके ऊपर बहुत सारे एंगल्स जो है वो गिवन होते हैं। आपने वो डी ले ली, उसको आपने उसका जीरो आपने इसके ऊपर रखा और आपने यहाँ से पॉइंट बी पे एक राइट ट्रायंगल यानी 90 डिग्री जो एंगल है उसके ऊपर आपने एक पॉइंट लगा लिया। फिर आपने उस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया बी के साथ, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास ये एक रे बन गई है जो कि जिसको मैं चलें बी एफ का नेम देता हूँ, जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है लाइन सेगमेंट ए बी के साथ, ठीक है। अब आप क्या करें कि आपने यहाँ पे यानी इस लेंथ के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब आपने क्या करना है, अगर ये 1 यूनिट लेंथ है तो आपने इतनी ही लेंथ जो है वो यहाँ पे लेनी है, यानी कंपस ले और आप उसको ए बी लेंथ के इक्वल खोल लें। जितनी ये लेंथ है यहाँ पे कंपस रख के आप यहाँ पे भी एक आर्क लगा दें उतनी लेंथ की, तो ये भी 1 यूनिट लेंथ, ये भी 1 यूनिट लेंथ। अब आप इसको ज्वाइन कर दें ए के साथ, तो आपके पास ये ए बी सी एक क्या बन जाएगी, राइट ट्राइंगल, यानी 90 डिग्री की जो इसके अंदर एक एंगल मौजूद है। अब आप अगर आप देखें तो ए सी की लेंथ मालूम करना चाहें जब हमारे पास 1:1 रेशो हो इसमें, या 1 यूनिट लेंथ हो ए बी की और बी सी की, तो ए सी कितना होगा। आप जानते हैं जो फिसागोरस थ्योरम है या पिथागोरस थ्योरम है, ए सी जगह स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, यानी हाइपोटेनस है। अगर आप नेम की बात करें, ये हमारे पास बेस कह लें इसको, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। मैं जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब इस इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास जी बेस का स्क्वायर, ठीक है। यानी अगर मैं डायरेक्टली अल्फ़ाबेट्स जो हमारे पास नेम है, बेस क्या है यानी ए बी का स्क्वायर जो कि बेस कहलाती है, बेस का स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि बी सी का स्क्वायर है। आपके पास ए सी की लेंथ हमें चाहिए, ए सी हमने स्क्वायर में लिख लिया, ए बी भी 1 स्क्वायर है और बी सी भी 1 स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर का 1 स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, तो ए सी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लें। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, आप देख लें कि ए सी किसके इक्वल आ गया, √2 के। अब इसका मतलब है यहाँ पे जो ए सी की लेंथ है ये कितनी है, √2 है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ए सी लेंथ यानी √2 लेंथ एक्चुअली कितनी होगी। अब सवाल ये है कि जो ये 1 यूनिट लेंथ है ये किस चीज़ के लिए जाए। ऑफ कोर्स आप जब नंबर लाइन के साथ डील करें तो नंबर लाइन पे 1 यूनिट लेंथ जितनी होगी उतनी लेंथ आप यहाँ पे लेंगे। अब हम प्लॉट करते हैं, आपने उसी प्रोसीजर के तहत ये हमने 1 यूनिट लेंथ ले ली, ठीक है। प्रोटेक्टर से हमने यहाँ पे उसको रखा और जीरो के ऊपर, तो यहाँ पे हमने एक 90 का जो एंगल के सामने जो लाइन थी उसके डी को यूज करके 90 के सामने जो एंगल था उसका पॉइंट लगा लिया, इसको ज्वाइन कर दिया हमने इस पॉइंट, सॉरी यहाँ पे मैं अगेन इसको प्रॉपरली ड्रॉ करता हूँ स्ट्रेट, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। इसको मैं अब इनके नेम्स भी रख लेते हैं। ये हमारे पास ए है, ये ए प्राइम है, ठीक है, ये बी प्राइम है। तो हमने
ए प्राइम बी प्राइम, अगर ये चूंकि 1 यूनिट लेंथ है तो आपने इतनी ही लेंथ की आर्क जो है, अब ये 90 डिग्री के जो है रे जो है 90 डिग्री का एंगल बना रही है एफ प्राइम के साथ। ये बी प्राइम एफ प्राइम है जो कि रे है जो कि ए प्राइम बी प्राइम के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब हमने क्या किया कि जितनी लेंथ हमारे पास ए प्राइम बी प्राइम की थी इतनी हमने यहाँ पे इतनी हमने आर्क खोली और पॉइंट बी पर रख के एक आर्क ड्रॉ की और इसको हमने ज्वाइन कर दिया पॉइंट एफ प्राइम के साथ, यानी ए प्राइम को एफ प्राइम के साथ ज्वाइन कर दिया तो ये हमारे पास पॉइंट सी प्राइम आ गया। अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये कितना हो गया स्क्वायर रूट 2 आप जानते हैं यहाँ पे। अब आपने ड्रॉ करना है, किस तरह ड्रॉ करेंगे, आपने कंपस लेनी है, कंपस को 0 पे रखना है और उसको सी प्राइम तक ओपन करना है। उसके बाद जब सी प्राइम तक ओपन हो जाएगा यहाँ से आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि नंबर लाइन को टच करती हुई एक सर्कल बनाएगी, ठीक है, सर्कल की एक आर्क बनाएगी। अब अगर आप देखें तो ये भी सर्कल का रेडियस है, यानी ए प्राइम, यानी मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए प्राइम सी प्राइम जो है ये भी स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है, क्योंकि रेडियस है, आर फॉर रेडियस है। इसी तरह अगर मैं ए प्राइम और ये जो हमारे पास अब पॉइंट आया है इसको मैं पी बोल दूं, ठीक है, ए प्राइम पी, ए प्राइम जो पी है ये भी क्या है स्क्वायर रूट 2 है, बिकॉज ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो हमने रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर हमने यहाँ पे एक जो है रेडियस ऑफ द सर्कल जो था उसको जहन में रखते हुए हमने बोला कि अगर ये स्क्वायर रूट 2 है तो नंबर लाइन के ऊपर 0 से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये भी कितना है, ये भी स्क्वायर रूट 2 है। तो आपने देखा किस तरह से हमने पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट 2 को प्लॉट किया। अब इसी तरह से स्क्वायर रूट 3 की जब बारी आती है इसके लिए भी आपने ये देखना है कि स्क्वायर रूट 3 पाइथागोरस थ्योरम के तहत किस तरह से आएगा हमारे पास, यानी नंबर लाइन आपने प्लॉट कर ली, ठीक है, ये हमारे पास नंबर लाइन है। इसको स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा, सॉरी यहाँ पे अभी भी हमारे पास ये स्ट्रेट नहीं है, चलें ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है। अब आपने इस पे पॉइंट ले लिए 0, बिकॉज हम पॉजिटिव नंबर से डील कर रहे हैं इसलिए हम थोड़ा सा राइट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 1 2 3। अब इसको किस तरह से प्लॉट करेंगे, आप जानते हैं कि अगर मैं एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करूं इस तरह से कि अगर मैं बेस 1 यूनिट लेता हूं और यहाँ पे उसी तरह से 90 डिग्री एंगल बनाएंगे कंपस के प्रोटेक्टर के साथ, ठीक है, इसको मैं P कह रहा हूँ और इसको मैं Q कह रहा हूँ। यहाँ पे आपने 90 डिग्री एंगल बनाया, एक आपने रे ड्रॉ कर दी। अब आपने देखना ही है कि अगर आप ये 1 यूनिट ले रहे हैं तो आपने P प्राइम से जो इस पे ये एक आर्क है हमारे पास QX, ठीक है, एक रे है हमारे पास QX। अब आपने P पॉइंट से अगर ये 1 है तो इसका डबल, यानी 1 का डबल क्या होगा, इतनी आर्क आप खोलेंगे 0 से लेके 2 तक और पॉइंट P पे रख के उसको यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये जो आर्क इस P प्राइम को टच करेगी, सॉरी यहाँ पे हम इसको, ये आर्क जो है P प्राइम को ये P पॉइंट जो है इसको टच करेगी तो ये जो डिस्टेंस होगा अगर ये 1 है तो ये कितना होगा 2 होगा। तो ये हमारे पास जो पॉइंट आएगा PQ, इसको हम बोल देते हैं R, ठीक है। चले मैं इसको डिफरेंट कलर में लिख देता हूँ। ये पॉइंट जो अब हमारे पास अब पॉइंट आया दिस इज कॉल्ड R, ये R पॉइंट है। अब अगर आप पाइथागोरस थ्योरम के तहत देखें तो PR का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, PQ, बिकॉज बेस का स्क्वायर और प्लस QR प्लस जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर जो कि हाइपोटेनस है, 1 जो कि बेस है और QR हमें चाहिए, QR स्क्वायर हमें चाहिए। तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 1 इधर आके -1 हो जाएगा, ये जगह QR स्क्वायर। मैं थोड़ा सा शॉर्ट स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है। आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी के तहत 1 हम दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 4 -1 आ जाएगा, आ जाएगा 3 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। और हमें जस्ट चाहिए QR, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो QR किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट 3 के। इसका मतलब है ये जो लेंथ होगी ये स्क्वायर रूट 3 की लेंथ होगी। अब अगर मैं यहाँ पे क्विकली इस ट्राइंगल को एग्जैक्टली इस तरह से प्लॉट कर दूं, ये 1 है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ये 1 डिस्टेंस है, ठीक है, ये 1 यूनिट लेंथ है। अब आपने यहाँ पे चलें थोड़ा सा नीचे 1 यूनिट लेंथ आ गई, इसको मैंने बोल दिया P प्राइम। अब ये नए पॉइंट ले लेता हूँ Q प्राइम। यहाँ पे मैंने उसी तरह 90 डिग्री एंगल बनाया, एक आर्क ड्रॉ की, जो एक रे ड्रॉ की जो कि Q प्राइम R प्राइम है। फिर मैंने उसी तरह से यहाँ से 2 यूनिट का डिस्टेंस लेके यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ की, यहाँ से हमारे पास जो है सॉरी वो X पॉइंट था जी, उसको हम X कह देते हैं, ये X पॉइंट था। हमने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ की इस तरह से, ठीक है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया इसके साथ। अब अगर ये डिस्टेंस 1 है, ये 2 है, तो ये कितना स्क्वायर रूट 3 है। आप यहाँ पे कंपस रखेंगे और इतना उसको R तक उसको ओपन कर लेंगे, Q प्राइम R प्राइम तक आप उसको ओपन करेंगे। उसके बाद ये लेंथ स्क्वायर रूट 3 है, इसको ओरिजिन पे रख के यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है,
जहां पे ये आर्क जो है इसको टच करेगी, ये जो डिस्टेंस होगा ये इक्वल होगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3 के।